पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की शतरंज पे एक नई सियासी बसात बिछाई जा रही है और इसका आज हमने अमली मुजाहरा भी देखा। अब इस पे आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चालें चली जाएंगी और रमज़ान में काफ़ी सारी अफ्तारियाँ होंगी और ईद के बाद पता लगेगा कि कौन किसके साथ है, कितने आदमी थे सांबा, कौन किसके साथ खड़ा है, किसके साथ नहीं खड़ा। और पीडीएम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक काम करना चाह रही थी, जिसको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपोज किया, क्या उसकी पॉसिबिलिटी ईद के बाद बनेगी, नहीं बनेगी? और उसके लिए आज बड़े वाज़े कुछ पैगामात दे दिए गए और उसकी इंडिकेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कि हमजा शहबाज का हक बनता है कि वो वज़ीर आला बने और लीडर ऑफ द अपोजिशन है। और साथ उन्होंने शहबाज शरीफ के भी एक रोल की बात की थी और इसके लिए नंबर्स गेम क्या होना था, वो किस तरह से चलना था। शायद ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका इदराक था। और टारगेट क्या था कि लाहौर का किला फतह करना है। और पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ये देखा गया है कि जब भी लाहौर का किला फतह हुआ है तो सेंटर जो है कमज़ोर हो गया है। इवन प्री पार्टीशन डेज में अगर बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीफ देखी जाए तो जितने भी हमला आवर आते थे तो वो सीट ऑफ पावर को पहले कैप्चर करते थे और लाहौर उसमें यकीनन एक अहमियत का हामिल है। तो पीपल्स पार्टी का फोकस और टारगेट वहाँ पे था। लेकिन सरप्राइजिंगली इस सारे खेल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह फैसला किया कि बुज़दार साहब की हुकूमत को हमने बिल्कुल चलने देना है, पूरा मौका देना है और उनके खिलाफ कोई मूव नहीं करनी। जिस पे पीपल्स पार्टी ने सवाल भी उठाया कि ना नंबर्स आपके हैं, हम काफ लीग के साथ मिलकर कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। लेकिन नून लीग टस से मस नहीं हुई और नून लीग ने तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा तौर पे एक इत्तेहाद करके अपने सेनेटर्स बिला मुकाबला पंजाब से इलेक्ट करवा लिए। क्या ये चीज़ नून लीग को समझ नहीं आई या नून लीग इस हवाले से, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है, बैकग्राउंड में बहुत डील्स वगैरह कर रही होती है और हरवत कर रही होती है, हर सियासी जमात कर रही होती है, ये व्हीलिंग डीलिंग चल रही होती है। तो अब ये जो व्हीलिंग डीलिंग चल रही है इसमें एक नई खेल शुरू हो गया है और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन तमाम सेक्टर्स पे हाथ डाला है जिसको कि इंटरनेशनली कहा जाता है कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बहुत पावरफुल, जिसको कि FIA कह रही है बाकायदा तौर पे एक शुगर सट्टा माफिया। ये FIA के नोटिस में है। मुशीर बराए एहतसाब बाकायदा माफियाज का जिक्र करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पिछले 2.5 साल में एक काम किया है वो इस कौम को बता दिया है कि जनाब, जब वीट स्कैंडल हुआ था, वीट फ्लोर का कंट्रोवर्सी, तो इस हवाले से कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया और वीट स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आई हमारे पास। अरबों रुपए के घपले कैसे होते हैं, वीट शॉर्टेज कैसे होती है, कौन कौन से लिंकेजेस हैं, वो सारे इसमें आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद फिर एक शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। इसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई और जिस वक्त ये कमीशन बना उस वक्त इसमें आइडेंटिफाई हुआ कि 100 अरब से जायद का फ़ायदा शुगर मिल्स ओनर्स ने उठाया है। किसकी कॉस्ट के ऊपर, किसकी कीमत पे? पाकिस्तान की आवाम की जेबों से ये पैसा निकाला गया। और शुगर कार्टेल को कहते हैं कि इवन अमेरिका में भी ये बहुत पावरफुल कार्टेल होते हैं और पाकिस्तान में तो है ही है। और कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन इस FIA की रिपोर्ट में और फिर काबीना के जो डिसीजंस आए, जो फैसले हुए, उससे अब इन तमाम शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बल्कि आज भी कुछ नए नोटिस जारी कर दिए गए हैं शुगर मिल्स को। एक कॉल अप नोटिस है सट्टा माफिया इन्वेस्टिगेशन 2 स्टार शुगर मिल्स को, कश्मीर शुगर मिल्स को, हुसैन शुगर मिल्स को, चिनार शुगर मिल्स और दीगर शुगर मिल्स, काफ़ी सारे इसमें नाम लिखे हुए हैं। और सवालात इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सवालात ये हैं कि जनाब अपना, और पहली लाइन है कि FIA ने बहुत सारा एविडेंस, हुमंगस एविडेंस जो है डिजिटल और अदर एविडेंस कलेक्ट कर लिया है और जो सवाल दिए गए हैं उसमें आप किसी भी सवाल का जवाब दें। अव्वल तो बहुत से सवालात के जवाबात हैं ही नहीं। जो FBR को डिक्लेरेशन और ये सारा काम, उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसी आती है। तो आप चाहे कुछ बोलें या ना बोलें, फंसना आपने है ही है। तो ये शुगर कार्टेल जो दुनिया में ताकतवर है, जो हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, ये वाले सारे नेक्सस सामने आए। इसके बाद एक और इंक्वायरी वज़ीर आज़म ने बनाया, वो था पेट्रोलियम का पे। पेट्रोल तो वो चीज़ है जिसको कि आपको याद होगा, इराक जंग जब हुई, ऑयल फॉर वॉर, वॉर फॉर ऑयल, वो बाकायदा स्लोगन चले। अफगानिस्तान में यूनिकॉल का सबसे पहला मसला बना था, जिसके बाद हमने 2001 का वाकया देखा। और पाकिस्तान में इतनी बड़ा कार्टेल है शुगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। काबीना ने फैसला कर लिया और कल वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ताबिश गौहर ने बताया कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद ज़ियाउद्दीन
कल तक अपनी सीट पे मौजूद थे और शायद आज भी नोटिफिकेशन, मैंने तो नहीं देखा, अगर हो गया हो तो नोटिफिकेशन दे दें। तो वो पूरा कार्टेल पेट्रोलियम का वो भी किया और बहुत पावरफुल लॉबी होती है इनकी, एक्सेस पावर कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान में इससे भी बड़ा एक कार्टेल है, वो IPPs का है, बिलियनियर बिजनेसमैन का ग्रुप है ये। और इसमें हुकूमत में हर दौर में बैठे रहे और आवाम की जेब से कैपेसिटी पेमेंट, जिसका कि वजीर आजम भी कहते हैं कि इनसे मुआहदे वगैरह ऐसे किए जाते हैं कि आवाम की जेब से पैसा निकालें, बिजली चाहे पैदा करें ना करें, हुकूमत ने खरीदनी है, इनको बिलियंस ऑफ रुपीज देने। और अभी इस हुकूमत ने भी 2023 तक तकरीबन 1500 अरब रुपए इनको कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पे देने। लेकिन एक और काम हो रहा है, आज ECC में भी समरी गई कि जनाब इनको 400 अरब रुपया और दे दिया जाए। तो एक और पावरफुल माफिया कार्टेल, जिसको कि हुकूमत माफिया भी कहती है, उस पर भी हाथ डाला गया। उसके बाद नाज़रीन, जब पेट्रोलियम कमीशन और IPPs को हम देखते हैं, पावरफुल लॉबीज, तो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। ये बताया कि हमारा निजाम अंदर से बैठ के, और चीख चीख के ये रिपोर्ट बता रही है वजीर आजम को कि आपके खिलाफ वजीर आजम साहब अंदर से साजिशें हो रही हैं। ब्यूरोक्रेसी का इसमें क्या किरदार है, मुख्तलिफ महकमों का इसमें क्या किरदार है, फाइलें किस तरह चलती हैं नहीं चलती, वो सारा ब्रॉडशीट कमीशन में आया। तो इतने सारे अगर वजीर आजम ने एक साथ कट्टे खोल दिए हैं पिछले 2.5 साल में, लेकिन कौम के लिए बहुत अच्छा है कि पहली दफा ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, पता लग रही हैं कि हो क्या रहा था इसको हम के साथ। सैकड़ों अरब, आप एक एक रिपोर्ट उठाते जाएं, ये पावर सेक्टर की रिपोर्ट, इसमें इरेगुलरिटीज जो है 1000 अरब रुपए से ज्यादा की इरेगुलरिटीज इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई हुई। जब आप शुगर प्राइसेस की ये उठाते हैं रिपोर्ट, कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, इसमें भी 100 अरब से ज्यादा एक दफा हुआ। और अभी भी जो मुशीर दाखिला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जनाब बिल्कुल 100 अरब अभी तो 200-250 अरब शुगर कमीशन ने हमें बता दिया कि जनाब ये मामला है। पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट तकरीबन 350 अरब रुपए सालाना स्मगलिंग और दूसरे मामला, प्राइस हाइक, प्राइस चेकिंग, सारा कुछ उसमें ये सारी चीजें हमें पता लगी। और बाकी जो कमीशन रिपोर्ट्स हैं, तो ये सैकड़ों अरब रुपए के स्टेक्स हैं जिनको कि अब इस हवाले से छेड़ा भी गया है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं, और क्योंकि आज का प्रोग्राम अहम भी इसलिए कि एक नई सियासी बसात बिछाई गई है और हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए ज़राअत अब्दुल हई दस्ती साहब। अब्दुल हई दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। और आपसे हमने यकीनन ये जानने की कोशिश करनी है कि ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है, इसमें आप आज क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जब पेश हुए और जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, ये एक्चुअली देखिए, अभी तो कोई एक तो आप शायद ये समझ रहे हैं कि वो एक कन्विक्ट हो चुके हैं, मुजरिम साबित हो चुके हैं। मैंने तो मुजरिम का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया दस्ती साहब। मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं? राय ये थी कि देखें, एक आदमी के ऊपर अगर वो मुश्किल हालात में है तो हमें उसे सॉलिडरिटी करनी चाहिए, यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि इस मौके के ऊपर जो लोग उनके साथ गए हैं, ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल प्योर लाइक ए क्रिस्टल, जो किसी चीज़ की परवाह ना करते। क्योंकि ये किसी का नहीं, देखे ना, अब कल को खुदा ना खास्ता हमारे CM के खिलाफ केसेस चल रहे हैं नैब में, तो हम अगर अपने CM के साथ नहीं जाएंगे एज ए सॉलिडरिटी, तो मेरा मकसद है ये टाइम है, दिस इज अ बिल्कुल। आज मैं समझता हूँ जहांगीर बहुत अच्छी बात आपने की और प्रिंसिपल बात भी की कि जिस शख्स के आप साथ हों तो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना चाहिए। आप वजीर आला पंजाब के मुशीर भी हैं, ज़राअत पे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, और आज आपने इतना बड़ा फैसला किया कि प्रोग्राम में आना है। और जहांगीर तरीन साहब के साथ आप सुबह अदालत में पेशी पे गए थे, आप भी मौजूद थे उन माशाल्लाह 15 लोगों में जो शो ऑफ स्ट्रेंथ जिन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसका फैसला कल हो गया था इसका? किस चीज का सर? कि आज सुबह पेश होना है और शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है, नाश्ता जहांगीर तरीन साहब के साथ बताऊं, मुझे कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं, ये मैं खुद गया हूं, कोई कॉल नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, नथिंग। मुझे पता लगा कल उनकी पेशी है, मैं गया हूं। मैं क्यों गया हूं, इसकी वजह बताऊं मैं सर आपको? जी जी प्लीज। इसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बनाऊं। मैं एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन विन करके आया सर। इससे पहले जो मेरा पिछला इलेक्शन था वो मैं PTI की टिकट पर लड़ा था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दी गई। मुझे एक बड़ी नाराजगी थी। आप यकीन करें, जहांगीर तरीन ने PTI की खातिर, इस जमात की खातिर मेरे आगे हाथ बांध के कहा,
और मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी आपको क्या मजबूरी है? तो उनका एक लफ्ज़ जो था वो मुझे याद है, जिसकी वजह से आज मैं गया हूँ उनके साथ। वो लफ्ज़ ये था कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि अब्दुल हाई, मैं इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आज जो कुछ भी हूँ इस मुल्क की वजह से, मैं अब इस मुल्क को रिटर्न करना चाहता हूँ। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, अगर वो इस मुल्क का वजीर आजम बन जाता है तो हमारा मुल्क जो तरक्की करेगा। आप यकीन करें, ये जो लफ्ज थे, ये मुझे आज तक उस बंदे के लफ्ज और उसका जो हाथ बांध के उसने मुझसे कहा, मुझे आज तक याद है। और मैं इस चीज को देखिए, अब हम पीटीआई का एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी बात पे आता हूं, लेकिन आज जो पेशी हुई और आपने कहा कि जनाब बिल्कुल साथ खड़े हैं, नाज़रीन कल हमने बाकायदा तौर पे प्रोग्राम में बताया था। जी नाज़रीन, आपने देखा, और जिस शो ऑफ स्ट्रेंथ का हमने आपको कल बताया था कचहरी अब्रार के गाने का कहा, उसका आज बाकायदा अमली मुजाहरा भी हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ जो लोग आज पेश हुए वही लोग साथ हैं या इससे ज़्यादा? मैंने कल लिस्ट का भी नाज़रीन जिक्र किया था, वो लिस्ट मेरे पास है और इसमें NA 55 से लेके NA 195 तक लोगों के नाम है, और इसमें से कम 20 लोग ऐसे हैं, 20 MNAs ऐसे हैं जिस पे के जहांगीर तरीन साहब के जो करीबी ज़राए हैं वो कहते हैं कि जब इन्हें कहा जाए और अगर जहांगीर तरीन साहब खुद इनको कहें तो वो जहांगीर तरीन की बात सुनेंगे, किसी और की बात नहीं सुनेंगे। और इसी लिस्ट में से आज 3 लोग बाकायदा तौर पे वहां मौजूद थे, जिसमें गुलाम मोहम्मद लाली NA 99, राजा रियाज अहमद NA 110 और गुलाम बीबी भरवाना NA 115। MNAs में तो ये नजर आए। और हमारे साथ इस वक्त अब्दुल हई दस्ती साहब मौजूद हैं, एडवाइजर हैं ज़राअत के। तो ये लिस्ट थोड़ी सी है जितने आज गए, या जहांगीर तरीन साहब के पास इससे ज्यादा सपोर्ट है, MPS की सपोर्ट है पंजाब असेंबली में? मैं वैसे एक बात बता दूं, ये मेरा ख्याल है कि हम जितने भी लोग हैं ये हम अपनी मर्जी से गए हैं। तरीन साहब ने, क्योंकि जब हम आज गए तो हमने कहा कि आपको थोड़ा सा अगर आप कन्वे कर देते, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा यार मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बंदा इम्तहान में आए। बात समझ रहे हैं आप? कि देखें आप उस शख्स को कि उसके लफ्ज थे आज कि वो क्या, उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा मेरी वजह से किसी इम्तहान में पड़ जाए। ये हम जितने लोग, पता क्या हम क्यों गए हैं? हम इसलिए गए हैं क्योंकि देखिए अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अगर आप हम पार्टी के ऊपर नजर डालें तो जो पायनियर्स थे आपको कोई नजर नहीं आएगा, सब मायूस है। अलीम खान, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी एज ए फॉरेन मिनिस्टर, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो मायूस हैं। ये लोग बेचारे, ये इनकी हिम्मत है, ये लोग अपने दर्दों को पी के बैठे। सर इलेक्शन सिर के ऊपर है, पता नहीं क्यों। देखिए अब हमारा मफाद वाबस्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐसे लोग आ गए हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं था पार्टी से। तो दो चीजें हैं, या तो ये है कि हम पार्टी छोड़ जाए, या फिर ये है कि अपनी पार्टी को मजबूत करें। लेकिन एक चीज है, इमरान खान, ये मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द लास्ट होप, ये इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। हमने इसको एट एवरी कॉस्ट हमने इसको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान कोई शक वाली बात नहीं है, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। और वो क्यादत जिसको हम बड़े अरसे से चाह रहे थे कि इस मुल्क पे आए, वो आ चुकी है। अब हमने उसको मजबूत करना है। लेकिन इंसान कोई भी मायूसी किस वजह से है दस्ती साहब इस हवाले से? और आप वजीर आला के माशाल्लाह मुशीर हैं ज़राअत पे, तो ये जो शुगर पे पूरा कमीशन आया, रिपोर्ट उसकी आई, वीट कमीशन पे आई, गंदम के हवाले से आई, और जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं तो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो से भी दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। तो सही कार्रवाइयाँ कर रही है FIA, वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब जिन्होंने कमिटमेंट की थी कि जनाब शुगर पे इंक्वायरी हो, वीट पे हो, और मैंने ये सारे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बताए। सर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे उसके मुताबिक, क्योंकि हम नहीं सोच सकते कि जहांगीर तरीन कन्विक्ट होगा, इसमें कसूरवार साबित होगा, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पे इस वजह से जानता हूँ क्योंकि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की उनकी जो फीलिंग्स थी उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा, मैं अब आपको बताऊँ, मुझे ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तमाम शुगर मिल्स का, सबसे ज़्यादा टैक्स पेड जो होगा वो शुगर मिल इसकी के जहांगीर तरीन की होगी।
ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। अच्छा, 20% प्रोडक्शन का आज ही मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने बताया। साथ उन्होंने एक और चीज़ भी बताई और आपको मैं खुद ही सुना देता हूं। उन्होंने बताया कि जनाब 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जहांगीर साहब के हवाले से और 25 अरब की शरीफ खानदान के। क्या कहा, आइए देखते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ JDW का मामला भेजा गया था। JDW का मामला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ 7-8 अरब रुपए के करीब बनता है, जबकि शरीफ ग्रुप का जो था 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हुआ। उसके अंदर भी ये नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। कोर्ट से इजाजत लेके शहबाज शरीफ साहब को क्वेश्चन किया गया, उनके 2 इंटरव्यूज किए गए कोट लखपत जेल में। उसके बाद उनको रिटन क्वेश्चनर दिया गया। हमजा शहबाज का इंटरव्यू किया गया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से परमिशन लेके। जी, और साथ इन्होंने ये भी कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता आप दूसरों का एहतसाब करें और अपना ना करें। क्या कहा शहजाद अकबर साहब ने, आइए देखते हैं। पूछगछ करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका नारा एहतसाब का है तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। और ये हरगिज नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। जी, अब्दुल्ला दस्ती साहब, आपने सुना, बड़े वाज़ी है वफाकी हुकूमत और आपकी इंफॉर्मेशन एडवाइजर पंजाब की भी साथ बैठी हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। वो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग भी है। और जी दस्ती साहब ने जो एक बात की है ना कि विद इन पार्टी आप उन लोगों को बेनकाब करें। सर ये तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को छोड़ के इन्होंने तो टोटल फोकस जहांगीर तरीन पे कर दिया, क्योंकि ये लोग अपनी मोनोपोली चाहते हैं ना विद इन पार्टी। ये लोग नहीं पसंद करते। अच्छा, बेनकाब करें तो कौन लोग हैं जिनको कि बेनकाब होना चाहिए, नाम लेना पसंद करेंगे आप? यही कह रहे हैं ना। देखे ना, शहजाद अकबर जिस तरीके से इतना शोर होके बात कर रहा है, क्या किया इन्होंने ब्रॉडशीट में, क्या किया? कोई पूछने वाला है इन लोगों से? ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई है। मैं ऐसे क्या किया इन्होंने ब्रॉडशीट में? आपने वो देखा नहीं? मेरा मकसद है क्या किया है, वही मैं पूछ रहा हूँ। इनके क्या आउटपुट है? जो इनके दावे थे, क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर पूरा उतरे हैं? जो ये कहते थे कि जनाब हम नवाज शरीफ को लेके आएंगे, जरदारी से हम पैसे कटवाएंगे, ये तो उनको छोड़ के ये तो अपनों के पीछे पड़ गए, अलीम खान के पीछे पड़ गए, जहांगीर तरीन के पीछे पड़ गए। इनको पता नहीं, बिल्कुल करें। मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब जो है ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो ना हो कि आपने एट एवरी कॉस्ट आपने दिखाना है, शो करना है कि देखें हमने अपनों को नहीं छोड़ा। तो इनको अब तो ये हो रहा है कि वो जो दूसरे हैं उनको आप छोड़े जा रहे हैं और अपनों को आप पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला दस्ती साहब, जहांगीर खान तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में नाम लिया था वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का। आप समझते हैं कि जिन लोगों को बेनकाब होने का कहा या जहांगीर तरीन, उनमें आजम खान साहब भी शामिल हैं? सर मैं चूंकि प्रोफेसर से सूबे से हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है वफाक के बारे में, लेकिन ये बात मैं आपको कह सकता हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि कोई MNA, कोई मिनिस्टर उनसे राजी नहीं है, क्योंकि हम सुनते हैं। कोई बंदा भी देखे, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि हालात बहुत खराब है, 1.5 साल रह गए हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको हकीकत को समझना पड़ेगा। मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूं कि ये हैप्नेटाइज हो चुके हैं, ये लोग नहीं देख रहे, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे। मैं बहुत बड़ा लफ्ज यूज कर रहा हूं मैं। सर हमारी बका है, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम पार्टी छोड़ दें या हम पार्टी का भला देखें। मैं एज ए एडवाइजर बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। आपके साथ और कितने लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं? आज तो तकरीबन 15 लोग कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की सोच पंजाब असेंबली में कितने लोगों की है? ओहो सर, हर बंदे की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत नहीं दी, किसी किसी को हिम्मत मिलती है। मैं भी चुप हो के, गूंगा बहरा अंधा होके बैठ सकता हूं, मैं भी गुजार सकता हूं टाइम के मैं एडवाइजर हूं, यार मैं अपने आप को क्यों रिस्क में डालूं, वाई? लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ माई एडवाइजरी मैं सीधी बात कर रहा हूं, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, मेरे दादा वजीर आला रहे थे, पाकिस्तान बांग्लादेश जब इकट्ठे था, उन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी है, जेलें काटी हैं, मैं इंडिपेंडेंट बन के आया हूं। खुदा की कसम मुझे इतनी सी फिक्र नहीं है, मुझे इस मुल्क की फिक्र है। सही नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं, गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन हो रही है, बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा सर।
पंजाब में करप्शन हो रही और है? ये चीज भी है, तो आपको पता है हर चीज को। देखें, अगर आप लोग नहीं करते इस चीज को, सर आप मुशीर हैं, आप बता रहे हैं, तो मैं एज ए एडवाइजर जी नहीं, आपका फर्ज है। देखिए, मैं एज ए एडवाइजर, मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं अपने ओहदे को रिस्क में डाल के बात कर रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं करते? वाई? आप जो सहाफी हैं, आप मुझे बताएं, क्या इस मुल्क के हालात ठीक जा रहे हैं? आप उसे एग्री हैं? देखिए, मैं एडवाइजर हो के मैं एट द कॉस्ट, अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया है, मुझे जज्बा दिया है, मैं बात कर रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है उहदों की, खुदा की कसम नहीं परवाह। आज ले ले मुझसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज वो वक्त है कि जब आप ये बात कहें कि मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा। खान साहब, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी आपसे, आप आखिरी उम्मीद हैं। आप यकीन करें, लोग रो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मायूसी की वजह क्या है? सर, गुड गवर्नेंस नहीं है। आपके पास बंदे भी हैं, आपके पास ये नहीं कि बंदे नहीं है, आपके पास एक अच्छा स्टाफ भी है, आप उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? वाई? मुझे समझ नहीं आती। या तो आपके पास बंदे ना हो, आपके पास अच्छे लोग हैं जो डिलीवर कर सकते हैं, वेल रेप्यूटेड है, लेकिन आप उन्हें यूज ही नहीं कर रहे, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मायूस है लोग, खुदा की कसम लोग मायूस हैं। आपके ऑल मिनिस्टर्स मायूस हैं, आपके फेडरल वाले मायूस हैं। पंजाब में कितने लोग मायूस हैं? सर सब, मैं अगर आपको कहूं पूरी कैबिनेट मायूस है। किस चीज से मायूस है? किस वजह से? वजीर आजम साहब शायद जुमे के रोज लाहौर आ रहे हैं। देखिए, बात सुने, अच्छा भाई बात सुने, आप क्या कहते हैं? आप वजीर आला से मायूस हैं? बन के नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या ये जो हालात हैं इनसे मुतमईन हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरा काम उस पर जवाब देना नहीं। इस वक्त मैं एंकर की सीट पे बैठा हूं, अगर मेहमान बैठा होता तो मैं बिल्कुल आपको एनालिस्ट के तौर पे जवाब देता। इस वक्त तो फ्लोर आपके पास है, माइक आपके पास है, योर ऑनर। मैंने आपका फ्लोर मैंने ले लिया, ओके। मैं एज ए शहरी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एज ए सहाफी पूछ रहा हूं, आप एक शहरी बन के मुझे जवाब दें कि क्या आप मुतमईन हैं आज के हालात से? अब्दुल्लाही दस्ती साहब, मैं तो बतौर सहाफी सवाल कर रहा हूं, और सहाफी जब सवाल नहीं करता तो वो मुतमईन हो जाता है। पाकिस्तान के शहरी है जी, तो हम सवाल उठा रहे। एज ए एडवाइजर जी, मैं एज ए एडवाइजर मैं कह रहा हूं, मैं मुतमईन नहीं हूं। मैं इस वजह से मुतमईन नहीं हूं कि मैं इस मुल्क का, मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, मेरे बुजुर्गों ने जेलें काटी है इस मुल्क के लिए, खुदा की कसम जेलें काटी है। लोग मेरे ताया 8 दफा एमपी रहे, 8 दफा, 2 दफा मिनिस्टर्स रहे हैं। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के पहले टेक्सटाइल इंजीनियर थे। मेरे घर जाके देखे, हम 2 कमरे में मैं रहता हूं, मेरे 4 बेटे हैं, 1 कमरे में हम सोते हैं, ठीक है। हमें अल्लाह की कसम कोई परवाह नहीं है, कोई लालच नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस मुल्क की खातिर आज कह रहा हूं। अच्छा, मेन मसाइल क्या है इस वक्त पंजाब में? मेन मसाइल क्या है पंजाब में? सर आपको नहीं पता, आपको नहीं पता किस चीज, कौन से मसाइल हैं जो नहीं है, किस आप देखिए, ये आप लोगों का फरीज है। मैं एज ए एडवाइजर मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को भी बोलना चाहिए। आप बताएं, हालात दिखाएं। आप देखें, ये जो मुल्क है, हमारी फौज बेचारी कुर्बानियां दे रही है, अपने बंदे शहीद करवा रही है। देखिए, वो लोग उन्होंने इस मुल्क को बचाने की खातिर इमरान खान को लेके आए हैं। लोग कहते हैं ना जी कि ये, सर वो उनकी नीयत ठीक थी, लेकिन वो बेचारे वो भी मायूस हो गए, अब नहीं जा रहे हम लोग सही। आप इस मुल्क के ऊपर रहम करें, हर बंदा अपना किरदार अदा करे। कोई पता नहीं जिंदगी का, आज मैं हूं कल नहीं हूं, लेकिन एक किरदार अदा कर जाए, लोगों को बताएं। देखिए, मैं एडवाइजर हूं, मुझे हटाया नहीं है, मुझे नहीं हटाया गया। मैं आज भी अल्लाह के हुक्म से एडवाइजर हूं, मैं एज ए एडवाइजर बात कर रहा हूं। आपको डर नहीं है आपको हटा दिया जाएगा? मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है, मुझे कल हटा दे, खुदा की कसम, नो परवाह। लेकिन इमरान खान का वफादार इसलिए कि इमरान खान ही इज ऑनेस्ट पर्सन। इमरान खान लास्ट होप है, ये भी बता दूं आपको। अगर खुदा ना खास से इमरान खान फेल हो गया, मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारा मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस में चला जाएगा। कौन फेल करने की कोशिश कर रहा है इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब को फेल, बेसिकली इमरान खान साहब, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं ये
बातें सुनना चाह रहे, क्यों नहीं हालात को सही तरह देखना चाह रहे। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, रियासत मदीना की बात करते हैं ना, तो आपको रात को आपको भेस बदल के गलियों में जाना पड़ेगा, आपको लोगों के हालात का पता करना पड़ेगा। सर मैं आपको बताऊं, आज जो औरतें हमारे घर में एक औरत काम करती है, उसके लफ्ज़ थे, उसने कहा हम अपने बच्चों के मुंह से रोटी खींच लेते हैं और उन्हें कहते हैं बेटा रात को भी ये रोटी खानी है, और रात को फिर वो आधी रोटी जो है वो उनको देते हैं। सर अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब लेना है, अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है, हमारे ऊपर आजमाइश है, हर बंदे पे आजमाइश है। मैं इसलिए मुतमईन हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने खुल के बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दी है, ये मेरी नहीं, कोई अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मैं यही कहूँगा खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। ये हर बंदा आजमाइश में होता है इस दुनिया में। एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश है खान साहब। तो आप खुदारा मेहरबानी करके आपको हकीकत को जानना पड़ेगा। आप मेहरबानी राइट। अब्दुल दस्ती साहब, क्या आप पंजाब तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल रहे? सर हकीकत पूछे तो निकल चुके हैं, अगर मैं अब सही बात बताऊं तो निकल चुके हैं, लेकिन इस चीज की समझ नहीं आ रही इनको। निकल कैसे चुका है वो इस टाइम? सर आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिस वजह से लोग खामोश हैं वो भी आपको पता है, हमें भी पता है क्या हो रहा है। देखिए ना, मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन वो शेख रशीद की तरह ना खुलवाए बातें, लेकिन मैं नहीं खोलना चाहता, सब पता है। ठीक नहीं हो रहा सर, ठीक नहीं हो रहा। सर थोड़ी और रोशनी डालेंगे, बात तो खुल के होनी चाहिए, और माशाल्लाह इतना दिलेराना आपने फैसला किया है। अब पंजाब में जो तब्दीली की एक बात कर रही थी पीडीएम, और बिलावल साहब ने हमजा का कहा था कि जी उनका भी हक बनता है वजीर आला का, और सारी मूव भी एक चली थी, बल्कि आपको सुना भी देता हूं। तो ये आप समझते हैं कि सियासी चाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही थी, बल्कि सुन लेते हैं फिर सवाल करता हूं आपसे। जहां तक कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है, कायदे हिज़्ब-उल-खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है और बनता था। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा। जी अब्दुल दस्ती साहब, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो हालात हैं उसको भांप के ये फैसला किया और ये वाला प्रपोजल सामने रखा जिसको नून लीग उस वक्त समझ नहीं सकी, और अब पंजाब में खतरा बढ़ता जा रहा है? सर यही तो सारी बर्बादी की जड़ थे ये लोग। देखे ना, ये आज हमजा शहबाज, क्या इनका क्या लगता है इनको आज हमजा शहबाज से जो हमदर्दी हो रही है वो किस लिए हो रही है? वो तो इसीलिए हो रही है कि ये नून लीग को तोड़ना चाह रहे हैं, और तो कोई मसला नहीं है ना। और क्या इंटरेस्ट है इन लोगों का? सर इंटरेस्ट आप मुल्क का देखें, और अगर इस मुल्क का अगर किसी को एहसास है इंटरेस्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ये मैं ये भी बात बता दूं, इमरान खान वो उस बंदे की जिंदगी का मिशन है कि इस मुल्क को मैंने उठाना है। सर उस बंदे में वो उस स्टेज पे आ गया है। मैं अगर आपको कहूँ कि उसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है इस मुल्क की खातिर, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, कोई डाउट वाली बात नहीं। इमरान खान इज द ऑनेस्ट पर्सन, इमरान खान इज द लास्ट होप। सर हमने इमरान खान को स्ट्रांग करना है, हमें कोई वास्ता नहीं है पीपी से, नून लीग से। ये लोग चोर हैं, डाकू हैं। हम ये नहीं कहते कि खुदा ना खास्ता कि हमारे कोई पींगे बढ़ रही है नून लीग की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ, नहीं, ये तो चोर हैं सर। इन्होंने तो बर्बाद कर दी है, लेकिन हमने तो इस मुल्क को ठीक करना था ना सर, हमने तो इस मुल्क को उठाना था, एशियन टाइगर बनाना था। राइट। अब्दुल दस्ती साहब, कल जहांगीर तरीन साहब अगर ये फैसला करें कि हालात इतने खराब हो गए और मुल्क की खातिर हमें पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, तो मुल्क की खातिर आप ये फैसला जहांगीर तरीन साहब के साथ लेंगे? सर पहली बात है कि वो करेंगे नहीं, ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। सियासत में तो अगले हफ्ते क्या होना है किसी को नहीं पता। आपको लग रहा है कि बुज़दार साहब की हुकूमत कायम रहेगी, या आप इलेक्शन देख रहे हैं पंजाब? बिल्कुल नहीं। आपको राजू भाई, मैं क्या सियासी बंदा लग रहा हूँ? मैं जो बात कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं
कि क्या ये मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, मैं अपना लॉस कर रहा हूँ, मैं अपनी एडवाइजरी को रिस्क पे डाल के ये बात कर रहा हूँ। हर बंदा सियासतदान नहीं होता। इमरान खान सियासतदान नहीं है। इमरान खान इस मुल्क का, मुझे अब क्यों नहीं लोग समझ रहे कि उस बंदे में दर्द है। अगर आप कभी उसका फेस रीडिंग देखें, वो बंदा बेचारा वो अंदर से बोलता है, उसके जज्बात देखें आप उसकी आंखें भर आती हैं, उसको एहसास है और नो डाउट वो समझता है कि हालात ठीक नहीं है। और मैं ये आपको बता दूं, पहली बात यह है कि जहांगीर तरीन नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा सर, पीपल्स पार्टी को वोट देना गुनाह है। मैं आज एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, अगर आप इस पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, मैं कहता हूं आप गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। क्या किया इन लोगों ने? सेनेट पे पैसा चलाया नहीं चलाया? अगर उसने 2 अरब 3 अरब रुपए लगाए हैं तो क्या ख्याल है कि वो 15-20 अरब रुपए नहीं कमाएगा वो शख्स? सर, इमरान खान इज द लास्ट होप। हमने उसको मजबूत करना है एट एवरी कॉस्ट। उसको सच बात भी कहेंगे और उसको छोड़ेंगे भी नहीं। सर, मजबूती की तरफ पहला कदम क्या उठाएंगे? कैसे आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मजबूत करेंगे? जुमे को तशरीफ भी ला रहे हैं लाहौर, आपकी मुलाकात होगी उनसे? नहीं, मेरा ख्याल है शायद जानते भी नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये है कि मैं तो साथ हूँ जी। मैं सियासत छोड़ दूंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। ये आज मेरे लफ्ज हैं। देखिए, वो इस मुल्क से मुखलिस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम उसके साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। और तरीन साहब भी बार बार कह रहे थे कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं, मैं पीटीआई को नहीं छोड़ सकता। जिस दिन जहांगीर तरीन ने पीटीआई को छोड़ा, सबसे बड़े हम उसके मुखालिफ हो गए। राइट। अब्दुल्लाही दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आपने मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब अब्दुल्लाही दस्ती साहब को सुना और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के साथ हैं और अगर बहुत ही बुरा वक्त आ गया तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना गुनाह होगा, वो सियासत छोड़ देंगे। और दीगर बातें भी की। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपने सुना अभी पंजाब के हवाले से वजीर आला पंजाब के मुशीर, उन्होंने 2-3 अहम बातें की और एक तो कहा कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना गुनाह के मुतरादिफ होगा। तो पीपल्स पार्टी का जो फार्मूला था पंजाब में तब्दीली का, वो ऐसे लोगों की ही रिलाई करके आप कर रहे थे, एमपीएस की सपोर्ट जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं अभी दस्ती साहब को सुन रहा था और मुझे नहीं पता था कि दस्ती साहब अपने बात की ही वो अपोनेंट चल रहे थे। पहली बात है, देखें वो उनका अपने वो है कि पीपल्स पार्टी को वोट देखें, उनको पहले जिस शख्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को, वो हमारी हुकूमत का हिस्सा भी थे माजी में, उनको याद दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि जब हमारी हुकूमत थी तो हमारे साथ वो इत्तेहादी थे, तो उस वक्त वो मतलब है कि सवाब था, अब गुनाह हो गया है। और ये ऐसे स्टेटमेंट देना, मैं समझता हूँ स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, ऐसा ना हो कि कल फिर कोई मोड़ आ जाए और ये पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हो तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर खैर कुफार अदा कर लेंगे। फिर अब खुद ये कह रहे हैं कि पंजाब तो हमारे हाथ से निकल गया है। मतलब है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि पंजाब में हम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं, वो वज़ीर आज़म अपने वज़ीर आला साहब के अपने मुशीर साहब कह रहे हैं कि पंजाब तो इमरान खान से निकल चुका है। तो मतलब है कि अगर पीडीएम में अगर हमारी पार्टी आती है हमारे जैसे, बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि आपने जो जिक्र किया बिलावल भुट्टो साहब की बात का, मैंने बताया था, दोबारा नाज़रीन को सुना देते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फार्मूला पेश किया था, क्या फार्मूला था, आइए देखते हैं। जहां तक कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है, कायदे हिज़्ब खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है और बनता था। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और किन अल्फाज में रिजेक्ट किया और कहा कि बुज़दार साहब को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, आइए देखते हैं। नून
लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती ना उस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज का, नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सके कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देगी। ये तो नया बयानिया आ गया, जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च अस्तीफे, आप कह रहे हैं नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ। पंजाब में जब इन्होंने बात की है तो अब इसके ऊपर शरारत ना कर। जी फैसल करीम कुन्नी साहब, अब आप भी शरारत मत कीजिएगा। जो बिलावल साहब का जो प्रपोजल था वो क्या नून लीग को समझ नहीं आया, और इसके लिए जो सियासी शतरंज थी उस पर चालें सारी की सारी तैयार खड़ी थी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खेलने से इनकार कर दिया तब्दीली की पंजाब में? देखें असद साहब, हमने पीडीएम में एक प्रपोजल रखी थी कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, और उन्हें सवाल किया कि आपके पास मेंबर्स कहाँ से होंगे। तो हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब की सूरत में साबित किया कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। फिर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सेंटर बने, अचानक मीटिंग में ये हुआ कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे लेकिन इस्तीफों के साथ। हमने कहा नहीं, हमें पंजाब में पहला स्टेप लेना चाहिए, उसके बाद हमें मरकज में आना चाहिए। और अचानक इन्होंने इस्तीफों की शर्त पता नहीं किसी कहने पर रख दी और साथ ही लॉन्ग मार्च भी कैंसिल कर दिया। तो हम अभी भी कहते हैं कि पंजाब में बड़ी आसानी के साथ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है, जिसकी तस्दीक जो है हमारे पंजाब के एडवाइजर साहब ने आपके इसी प्रोग्राम में कर ली है कि पंजाब में है, हमारे हाथ से निकल चुका है। तो जिस दिन हम पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं, अगले वक्त जो है हम कौमी असम्बली में भी हमने पहले भी साबित की है, और अगर पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये टास्क देती है तो हम इंशाल्लाह खुश असलूबी के साथ पंजाब में भी और कौमी असम्बली में भी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं, जिस तरह हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेंट में इलेक्शन में कामयाब किया। फैसल करीम कुन्नी साहब, इस हवाले से आपका भी काफी कलीदी किरदार था, बहुत सारे लोगों से आप भी राब्ते में थे यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी के पीछे, और काफी सारी मुलाकातें भी आप करते रहे। हमारी इतलातें आपका फोन भी गालिबन हैक हो गया था इस दौरान। पंजाब की कितनी ज्यादा अहमियत है सेंटर के ऊपर हमलावर होने के लिए, और अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो फिर पंजाब से इस्लामाबाद की सीट ऑफ पावर कितनी दूर रह जाती है, या वहां पे मजबूत हुकूमत कायम रह सकती है? देखिए, पंजाब तो पॉलिटिक्स में मेन बैटल फील्ड है, पंजाब भी तो बैटल फील्ड है। पंजाब में जिस दिन आपने कामयाबी हासिल कर ली तो आप अगले दिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें और अगले दिन आप इस्लामाबाद फतह कर सकते हैं। तो हम यही अपने पीडीएम के दोस्तों को ये समझा रहे हैं कि आप पंजाब में आए, अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। आप न बनाए हमजा शहबाज को, किसी और को बना लें। पीएमएलएन का हक बनता है कि उनके कोई पार्टी में से कोई आए। फिर अगर चौधरी साहबान से अगर बात करनी पड़े, अगर आपको बड़े दुश्मन को गिराने तो आपको छोटे दुश्मन के साथ मिलना पड़ेगा। तो ये चीजें तो पॉलिटिक्स में होती हैं। माजी में आप देखें, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे तो काफ का फॉर ब्लॉक बना था, हलीम खान और मानिका साहब उसको लीड कर रहे थे 50 मेंबर्स को, और उसी पे वो चला रहे थे। तो ये चीजें होती रहती हैं। मतलब है कि अब आप देखें, अभी सेनेट के इलेक्शन में भी पीटीआई का और पीएमएलएन का इत्तेहाद हुआ और बिला मुकाबला सेंटर मुंतखब किए। तो पॉलिटिक्स में हर्फ आखिर नहीं होता, आपके डायलॉग्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ठीक है। फैसल करीम कुन्नी साहब, आपने हमजा शहबाज का जिक्र किया, तो हमजा शहबाज किसको काबिल कबूल नहीं है? क्या मरियम बीबी या मियां नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल नहीं है? जो अल्टरनेट प्रपोजल की आप बात करेंगे, किसी और को रख लें? देखें, ये तो इनका अपना इंटरनल अफेयर है। हम तो ये चाहते हैं कि हमजा शहबाज का हक बनता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो आए और वजीर आला के लिए मतलब है कि मजबूत उम्मीदवार हैं, हम उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे और हम इंशाल्लाह गारंटी देते हैं कि हमजा शहबाज को हम वजीर आला बना कर रहेंगे अगर पीडीएम हमें टास्क देती है। क्योंकि इस वक्त आपके खुद प्रोग्राम में दस्ती साहब ने माना है कि पंजाब हमारे हाथ से निकल गया है। पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो अपोजिशन के पास ही जाएगा। तो अपोजिशन में हक बनते हैं हमजा शहबाज को, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तो अगर हम चौधरी साहबान को भी ऑन बोर्ड लें, पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते रहते हैं। माजी में भी चौधरी साहब जो है, परवेज साहब हमारे डिप्टी वजीर आजम रहे हैं, तो ये चीजें जहांगीर तरीन साहब भी हमारे साथ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में तो ये चीजें होती रहती हैं। हमारे भी आज आधी टीम इस वक्त जो है पीटीआई का हिस्सा बनी हुई है। तो ये चीजें तो पॉलिटिक्स में डायलॉग्स, बातचीत, हमने कभी नहीं कहा कि हम इसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे या इसके साथ हम गले नहीं मिलाएंगे या किसी के पैसे में। हमजा शहबाज किसको काबिल कबूल नहीं है कुन्नी साहब? रेजिस्टेंस कहां पे आ रही है? पूछ ले। मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, ये तो मुस्लिम लीग नवाज ही बता सकती है। हम तो कहते हैं कि काबिल कबूल, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपने जब ये मशवरा दिया तो पीडीएम में रेजिस्टेंस कहां से आई? नहीं, हमने तो मशवरा दिया कि आप बनाए। मतलब है कि हमजा शहबाज हक बनता है। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उनका हक बनता है। आए हम इकट्ठे मिल के अदम एतमाद, हुकूमत खत्म करनी है ना।
जब जमहूरी तरीके से ये खत्म कर सकते हैं और आप इनको हटा के फिर आप अपना पीडीएम का मुतफिका वज़ीर आला या वज़ीर आज़म लें, रिफॉर्म्स करें और अर्ली इलेक्शन के लिए चले जाएं। और जमहूरी हुकूमतों में अर्ली इलेक्शंस भी होते हैं, क्यों हम ऐसे एक तरीके से करें कि जी हम पहले जो है वो इस्तीफे दे दें और आप बोलें कि जी असम्बली तोड़ दें इस तरीके से। तो अगर असम्बली तोड़नी तो आप अपना मुतफिका वज़ीर आज़म या वज़ीर आला लें, रिफॉर्म्स करके आप जाके अर्ली इलेक्शन में चले जाएं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के कुछ रिलेटिव्स आपकी जमात में भी और काफ़ी अहम रोल भी है उनका, तो मुलाकातें और राब्तों का सिलसिला जारी है? देखें, जहांगीर तरीन साहब की रिश्तेदारी बिल्कुल मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ भी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ भी हैं। उनकी मुलाकातें जो है अहमद महमूद साहब के साथ भी बिजनेस पार्टनर भी है, मुलाकातें होती रहती हैं। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। जब मुलाकात होगी तो डांगी चोट होगी, हम बिल्कुल उस पर बताएंगे कि जहांगीर तरीन साहब मिले हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। कोई अगर हम जहांगीर तरीन साहब से मिलें या किसी से मिलें, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोगों के साथ मिलते रहते हैं। और पीपल्स पार्टी के दरवाजे जहांगीर तरीन खान के लिए खुले? हमारे हर पाकिस्तान के शहरी के लिए खुले हैं। पॉलिटिक्स में कोई हर आखिर नहीं है। डायलॉग्स की हम तो हमेशा जरदारी साहब यही कहते हैं कि हम जो डायलॉग से पॉलिटिक्स करते हैं और हम हमेशा जमहूरी प्रोसेस के लिए हमने माजी में भी आप देखें हमारे साथ एमपीएम भी थी, हमारे साथ पीएमएलएन क्यू भी थी। आज जहांगीर तरीन साहब ने क्या शो ऑफ फोर्स किया है, शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है 15 लोगों का, और आपके ख्याल में मजीद कितने लोग हैं जिनको वो लेके आए थे, उसमें से 50% लोग उनके साथ आज भी लब्बैक कहने को तैयार है उनकी आवाज पे? देखिए, जहांगीर तरीन साहब एक बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं। उनके जो है वो उन्होंने धड़े की पॉलिटिक्स की है। आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है। उनके साथ अपने पार्टी के अपने जो हमख्यार लोग हैं वो उनके साथ गए। मतलब जहांगीर तरीन साहब के साथ आज जो लोग गए हैं वो क्लियर कट गए हैं, क्योंकि हुकूमत को छोड़ के उनको पता है कि वो आज ज़ेर ताब हैं, और उसको छोड़ के जब उनके साथ वो खड़े हुए हैं तो मतलब है कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ पक्के खड़े हैं। और आज राजा रियाज साहब ने बताया कि अदम जो एतमाद का बिल्कुल ठीक है। फैसल करीम कुन्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपके सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, शतरंज की बिसात बिक चुकी है, अब अगली बारी है हुकूमत, और हुकूमत इस हवाले से अपनी बारी पे क्या चाल चलती है वो देखते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus pielze een reis nach Disney World zu sparen.